1980 में नेहरू स्टेडियम में मोहम्मद अली को बुलाया गया था एग्जीबिशन मैच के लिए, 50,000 लोगों ने देखा था। बहुत बड़ी चीज़ थी इंडिया के लिए, और इंडिया के बॉक्सर्स भी डरते थे कि मोहम्मद अली के सामने जाके कहेंगे ना तो। लेकिन चूँकि 5 साल ये नेशनल हीरो थे, 1979, 80, 81, 82, 83 ये इंडिया के बेस्ट बॉक्सर थे, तो नो डाउट कौर सिंह जी ने ही रिप्रेजेंट करना था इंडिया को मोहम्मद अली के अगेंस्ट। बेसिकली आर्टिकल्स हमने पढ़े, आपने मीडिया के आर्टिकल्स हमने पढ़े और देखा कि ऐसा एक हीरा छुपा हुआ है पंजाब में, तो उसकी स्टोरी हमें बतानी है। तो फिर काफ़ी बार उनसे मिले, रिसर्च की, इंटरव्यूज़ किए, एंड फिर ये पता पड़ा कि नहीं, ये बहुत बड़े सिस्टम में फ्लॉ है कि यार एक बंदा इतने लेवल पे जाता है, 11 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स उसको मिलते हैं और इंडिया का नाम इतना रोशन करता है। इनफैक्ट ऐसा सब होने के बाद में जब उम्र निकल जाती है, जब आदमी की प्राइम एज ढल जाती है, तो इंडिया उसे भूल जाता है। जब आपने उनको बताया कौर सिंह जी को ये आप उनके बारे में फिल्म बनाना चाहते हैं, जब आपने उसके बाबत आपने उनके इंटरव्यूज़ किए, तो क्या उस टाइम पे रिएक्शन था उनका? क्या लगा उनको कि उन्होंने कुछ हिचकिचाहट हुई उनको, क्या हुआ? उनका बेसिक अभी ऐसा है कि उनको हार्ट में स्टेंट लगा हुआ है, जिसके लिए पैसे नहीं है, कहीं से दवाई कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो एक मतलब अभी बेसिक नीड्स ही उनकी जहाँ पूरी नहीं हो रही है, वहाँ उस आदमी को हम फिल्म बना रहे हैं बोल के उनको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं। नॉर्मल बॉम्बे का एक सेलिब्रिटी बड़े बड़े आलीशान सी फेसिंग हाउसेस में रहते हैं, लेकिन जहाँ ये एक इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने 1982 में एशियाड में इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाया, वो आदमी कहीं छोटे से गांव में कहीं तो भी छुपा बैठा हुआ है, छोटे से घर में एक कमरे के अंदर में रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। ये क्या मतलब, ये क्या बात है? फिल्म मतलब ये नहीं कि हमें किसी को मतलब ज्ञान दे रहे हैं, तो फिल्म कमर्शियल टॉपिक होता है, उसमें नाच गाना भी होता है, रोमांस भी होता है, कॉमेडी भी होती है, तो फैमिली एंटरटेनर करके ही हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। और ये एक स्पोर्ट्स बायोपिक ऐसा नहीं हम कहना चाह रहे हैं। पहले तो मैंने उनको 3 ऑप्शन दिए कि आप एक तो फार्मर भी रह चुके हैं, आप सोल्जर भी रह चुके हैं, आप बॉक्सर भी रह चुके हैं, और आप एक फैमिली मैन भी रह चुके हैं, तो आप कौन से टाइप की शूटिंग देखना पसंद करोगे? तो तब तक उनका मेरे साथ थोड़ी दोस्ती सी हो गई थी, तो बोलते फिर ठीक है, मुझे रोमांटिक गाने में बुला लो। ये उन्होंने 1980 में किया है खुद, तो फिर मोहम्मद अली से वो मिले जो हमारी कास्ट वाला मोहम्मद अली है, तो फिर मतलब उन्होंने वो सब एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हुआ है और फिर वो उनके सामने देख रहे पर्दे पे उतर रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਐਕਟਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਆ ਕੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਕਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਿਪ ਵਿਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज एक तो क्या है कि एक लॉस्ट डायमंड है ये, तो जो बेसिकली आर्टिकल्स हमने पढ़े, आपने मीडिया के आर्टिकल्स हमने पढ़े और देखा कि ऐसा एक हीरा छुपा हुआ है पंजाब में, तो उसकी स्टोरी हमें बतानी है। तो फिर काफ़ी बार उनसे मिले, रिसर्च की, इंटरव्यूज़ किए, एंड फिर ये पता पड़ा कि नहीं, ये बहुत बड़े सिस्टम में फ्लॉ है कि यार एक बंदा इतने लेवल पे जाता है, 11 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स उसको मिलते हैं और इंडिया का नाम इतना रोशन करता है। इनफैक्ट
ऐसा सब होने के बाद में जब उम्र निकल जाती है, जब आदमी की प्राइम एज ढल जाती है, तो इंडिया उसे भूल जाता है। तो अच्छी नहीं लगी चीज़। जब वो चीज़ मुझे चुभी तो डेफिनेटली कि वो ऑडियंस को चुभेगी। तो वो मुझे बताना था वो कहानी, तो इसलिए बनी है पद्मश्री कौर सिंह। विक्रम जी, सबसे पहला सवाल, एक सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा उठता है। जब आपने उनको बताया कौर सिंह जी को ये आप उनके बारे में फिल्म बनाना चाहते हैं, जब आपने उसके बाबत आपने उनके इंटरव्यूज़ किए, तो क्या उस टाइम पे रिएक्शन था उनका? क्या लगा उनको कि उन्होंने कुछ हिचकिचाहट हुई उनको, क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली फिल्म वगैरह तो उनके लिए बहुत अलग ही चीज़ है, कभी उन्होंने सोचा नहीं। उनका बेसिक अभी ऐसा है कि उनको उनको हार्ट में स्टेंट लगा हुआ है, जिसके लिए पैसे नहीं है, कहीं से दवाई कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो एक मतलब अभी बेसिक नीड्स ही उनकी जहाँ पूरी नहीं हो रही है, वहाँ उस आदमी को हम फिल्म बना रहे हैं बोल के उनको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, और एक्साइटमेंट हो भी नहीं सकती, बिकॉज कोई अच्छा टॉपिक तो नहीं है कि भाई। तो तो जब लेकिन उनको ये बताया गया कि भाई ये आपके साथ जो बीत रही है वो इंडिया के बाकी स्पोर्ट्समैन, बाकी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने देश का नाम इतना ऊंचा किया है, उनके साथ ये ना हो, आगे जाके इंडिया के सिस्टम्स में बदल आए, तो आपको फिर इसलिए हमें सपोर्ट करना है। तो फिर उन्हें बात समझ में आई कि ये एक नोबल कॉज के लिए एक चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं। तो फिर कहीं कहीं फिर धीरे धीरे फिर उनको ये भी बताना पड़ा कि फिल्म मतलब ये नहीं कि हमें किसी को मतलब ज्ञान देना है। तो फिल्म कमर्शियल टॉपिक होता है, उसमें नाच गाना भी होता है, रोमांस भी होता है, कॉमेडी भी होती है। तो फैमिली एंटरटेनर करके ही हम इसे प्रमोट कर रहे हैं, और ये एक स्पोर्ट्स बायोपिक ऐसा नहीं हम कहना चाह रहे हैं इसको। लगता है कि आपकी इस फिल्म के बाद लोग शायद इस पेचीदा टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, कौर सिंह जी के पास मदद करने की, क्योंकि अभी आपने बताया कि उनकी शायद बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही जी हैं। हाँ, बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है। तो मतलब हम जहाँ उनको मिल रहे हैं, एक छोटे से पिंड में वो रहते हैं यार। नॉर्मल बॉम्बे का एक सेलिब्रिटी बड़े बड़े आलीशान सी फेसिंग हाउसेस में रहता है, लेकिन जहाँ ये एक इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने 1982 में एशियाड में इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाया है, वो आदमी एक कहीं छोटे से गांव में कहीं तो भी छुपा बैठा हुआ है, छोटे से घर में एक कमरे के अंदर में रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। ये क्या मतलब, ये क्या बात हुई ना? सो इट डजंट फील गुड टू द हार्ट। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ये टॉपिक कुछ ऐसा है जो शायद सवालों से ही घिरा हुआ है। चलिए एक बात बताइए, जब अभी फिल्म का आपने उनको प्रपोजल दे दिया, सब कुछ हो गया, शायद आपने राइट्स भी उनसे ले लिए होंगे, उसके बाद जब फिल्म शूट हो रही थी, तो क्या कौर सिंह जी आपकी शूट पे आए, सेट पे आए, देखा कुछ मूवमेंट्स आप उनको शेयर करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। पहले तो मैंने उनको 3 ऑप्शन दिए कि आप एक तो फार्मर भी रह चुके हैं, आप सोल्जर भी रह चुके हैं, आप बॉक्सर भी रह चुके हैं, और आप एक फैमिली मैन भी रह चुके हैं, तो आप कौन से टाइप की शूटिंग देखना पसंद करोगे? तो तब तक उनका मेरे साथ थोड़ी दोस्ती सी हो गई थी। तो बोलते फिर ठीक है, मुझे रोमांटिक गाने में बुला लो। तो फिर उनको एक हमारी फिल्म में जो जो हीरो हीरोइन को देखता है जिस शादी में, वहाँ एक अच्छा सा गाना है जो कि आई थिंक वेडिंग सीजन का हिट बनने वाला है पंजाब में। तो फिर वो बोले चलो उसकी शूटिंग में आता हूँ, क्योंकि बाकी तो मैं हूँ ही। तो फिर बड़ी मज़ा आई, वो रात को आए, रात की फुल शूटिंग। अब उनको शूटिंग मतलब क्या होता है, पहले वहाँ से शुरू था, तो एक बार हीरो हीरोइन को देख रहा है, वो जब 10 बार हो जाता है रीटेक, तो समझ नहीं पा रहे कि वो वही इमोशन, वही गाना वापस रीटेक। डिफरेंट एंगल्स भी तो वो बड़े। फिर उनकी वाइफ भी आई थी, वो हो सकता है मन में सोच रहे हो कि हमने तो ऐसा नाच गाना कभी किया नहीं, बट इट्स अ कमर्शियल फिल्म। तो हाँ, वो उन्होंने एंजॉय किया, मतलब काफ़ी एंजॉय किया। तो मैं आई कैन सेंस कि उनकी फीलिंग काफ़ी अच्छी थी उस टाइम। सुना है, ये भी सुना है कि जब मोहम्मद अली की फाइट इसके अंदर दिखाई गई, जो बॉक्सिंग रिंग दिखाया गया, उस समय भी कौर सिंह वहाँ मौजूद थे, तो उस टाइम उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, तो वो बड़े ऐसे औ से देख रहे थे कि ये उन्होंने 1980 में किया है खुद, तो फिर मोहम्मद अली से वो मिले, जो हमारी कास्ट वाला मोहम्मद अली है, तो फिर मतलब उन्होंने वो सब एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हुआ है, और फिर वो उनके सामने देख रहे पर्दे पे उतरते क्या हुए। उस चीज़ को आपने वीडियोग्राफी जो उनकी थी वो देखी गई पूरी?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब पूरा रिसर्च किया हुआ है कि 1980 में नेहरू स्टेडियम में मोहम्मद अली को बुलाया गया था एग्जीबिशन मैच के लिए, 50,000 लोगों ने देखा था। बहुत बड़ी चीज़ थी इंडिया के लिए, और इंडिया के बॉक्सर्स भी डरते थे कि मोहम्मद अली के सामने जाके कहीं तो लेकिन चूंकि 5 साल ये नेशनल हीरो थे, 1979, 80, 81, 82, 83 ये इंडिया के बेस्ट बॉक्सर थे। तो नो डाउट कौर सिंह जी ने ही रिप्रेजेंट करना था इंडिया को मोहम्मद अली के अगेंस्ट। एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल ये है कि जो कंडीशन इस वक्त कौर सिंह की है वो क्या आपने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है ताकि एक मैसेज उनके पास पहुँचे? नहीं बिल्कुल, देखो एक तो ये हंसी मजाक कॉमेडी जो एक रहता है, मतलब एक आदमी की ज़िंदगी है, देखो सब कुछ पूरे 9 रस उसमें होते हैं, तो ये सब कुछ है, लेकिन जो मेन मुद्दा जो है वो वही है कि इसे निगलेक्ट मत करो यार। मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टार है, और ऐसे कई स्टार्स हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने आपको उस टाइम पे उस ऊंचाई तक प्राउड फील करवाया है, आज उनको आप भूल रहे हो। तो डेफिनेटली फिल्म का जहाँ नॉर्मली हर फिल्म में जो सीरियसनेस आती है तो इसमें भी सीरियसनेस आएगी, और वो देखने लायक है, मतलब वो महसूस करने लायक है, वो काफ़ी। क्या मैसेज रहेगा इस फिल्म के अंदर ऑडियंस के लिए, या मैं कहूँ कि सरकारों के लिए जिनकी एक्चुअल में ड्यूटी बनती थी ऐसे हीरोज को वो सब चीज़ें देना जो शायद ये डिजर्व करते हैं? नहीं देखो, सरकारों को तो मैं बोलने वाला कोई हूँ नहीं, और मैं सिर्फ इतना मेरा पॉइंट कन्वे कर सकता हूँ कि इनको ना भूलो, इनको उनकी इज्जत दो, इनको उनका रिस्पेक्ट दो, और वेरी श्योर है कि सारी फैमिली जब मिल के ये फिल्म देखेगी तो मतलब औरतों को तो आंसू निकलेंगे, 100% है, और मर्दों को भी रहा नहीं जाएगा, मतलब इट विल बी मतलब है कॉमेडी एंड इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। थैंक यू सो ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਨ ਰੋਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।